अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तिब्बती बुद्ध मजहब के सबसे बड़े मजहबी पेशवा 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो ने अपने जानशीन के इंतखाब को लेकर खामोशी तोड़ दी है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि उनकी मौत के बाद ही उनके जानशीन का इंतखाब तिब्बती बुद्ध रिवायात के मुताबिक होगा। इस अमल में चीन का कोई अमल दखल नहीं होगा। दलाई लामा ने अपने जानशीन के इंतखाब की जिम्मेदारी गार्डियन फॉर द रिंग ट्रस्ट को सौंपी है। इसके साथ ही दलाई लामा ने यह भी वाज़ेह किया है कि उनकी तंजीम यानी दलाई लामा की तंजीम मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। ये बातें उन्होंने अपने एक बयान में कही। दलाई लामा ने 2011 में किए गए वादे की भी याद दिलाई। उन्होंने बताया कि 24 सितंबर 2011 को तिब्बती बुद्ध रिवायात के सरबराहों की मीटिंग में उन्होंने ये मामला उठाया था कि आने वाले वक्त में यह गौर किया जाए कि दलाई लामा की रिवायत को आगे भी जारी रखा जाना चाहिए। इस वक्त उन्होंने कहा था कि जब मैं तकरीबन 90 साल का हो जाऊंगा तब मैं तिब्बती बुद्ध रिवायत के आला लामा, तिब्बती अवाम और दीगर मुतल्लिका लोगों से बातचीत करूंगा कि ये तंजीम जारी रहनी चाहिए या नहीं। हालांकि इस मौजू पर कोई अवामी बहस नहीं हुई, लेकिन गुज़िश्ता 14 बरसों में तिब्बती मजहबी रिवायत के रहनुमाओं, तिब्बती पार्लियामेंट के अराकीन, मरकजी तिब्बती इंतज़ामिया, NGO, हिमालयाई इलाका, मंगोलिया, रूस के बुद्ध जमहूरिया और चीन समेत एशिया के कई मुल्कों के बुद्ध अकीदतमंदों ने दलाई लामा को ख़त लिख कर गुजारिश की कि दलाई लामा की तंजीम को जारी रखा जाए। जापान एयरलाइंस का एक मुसाफिर तैयारा खौफनाक हादसे का शिकार होते होते बच गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान में बोइंग 737 का तैयारा चीन से परवाज भरकर जापान की राजधानी टोक्यो जा रहा था। शंघाई में परवाज भरते ही तैयारे में खराबी आ गई और वो अचानक नीचे आने लगी। तकरीबन 26,000 फीट ऊपर से तैयारे को नीचे गिरता देखकर मुसाफिरों ने अलविदाइया पैगाम तक लिख कर रख दिया, लेकिन आखिर में तैयारे की लैंडिंग इंतहाई हिफाजत के साथ ज़मीन पर हुई। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक जापान एयरलाइंस के बोइंग तैयारे में 191 मुसाफिर सवार थे। पायलट टीम के अराकीन को जोड़कर ये तकरीबन 200 हुए। बेशतर मुसाफिर चीन के थे जो जापान की टोक्यो जा रहे थे। हुकूमत जापान के मुताबिक कैबिन में कुछ टेक्निकल फॉल्ट का मसला सामने आया था, जिसे पायलट ठीक करने की कोशिश में मसरूफ़ हो गए। इसी दौरान तैयारे को 10 मिनट में 26,000 फीट ऊंचाई से नीचे लाया गया। महाराष्ट्र में ई चालान के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। रियासत भर के तकरीबन 1.5 से 2 लाख ट्रक और दीगर माल बरदार गाड़ियां दरमियानी शब से गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल पर चली गई। यह हड़ताल सिर्फ ई चालान के खिलाफ ही नहीं बल्कि दीगर मुतालिबात की बुनियाद पर भी की जा रही। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि ई चालान के नाम पर नाफिज की गई सख्ती ने उनके रोजमर्रा के कामों को नाकाबिल बर्दाश्त बना दिया है। उनके मुताबिक ई चालान की आड़ में निफाजी इदारे उनसे गैर जरूरी तौर पर जुर्माने वसूल कर रहे और मुसलसल हिरासा किया जा रहा। इस एहतजाज की क़यादत करने वाली एक्शन कमेटी देहात कादार बचाव करती संगठन के कन्वेनर उदय बर्गे ने बताया कि महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों में 1.5 से 2 लाख ट्रक हड़ताल में शामिल हो चुके हैं। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि ज़रूरी अशिया जैसे कि दूध, सब्जियां और दवाएं लाने वाली गाड़ियां इस हड़ताल के दायरे से बाहर होंगी ताकि आवाम को बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी में कोई रुकावट न आए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक मरतबा फिर टैरिफ जंग को हवा दे दी है। उन्होंने इस बिल को सेनेट अमेरिकी पार्लियामेंट का ऐवान बाला में पेश करने की इजाज़त दे दी, जिसके तहत रूस से तिजारत करने वाले मुल्कों पर 500% टैक्सेस लगाया जाएगा। इसमें हिंदुस्तान और चीन को भी शामिल किया गया। जनूबी कैरोलिना से रिपब्लिकन MP लिंडसे ग्राहम ने एक इंटरव्यू में इसका दावा किया है। एक इंटरव्यू में ग्राहम ने कहा है कि ये उनके लिए एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि इस बिल की तजवीज़ उन्होंने ही पेश की है। ग्राहम ने कहा, ये बिल क्या करता है? अगर आप रूस से मसनूआत खरीद रहे हैं और आप यूक्रेन की मदद नहीं कर रहे तो आपके मसनूआत पर रियासत मुत्तहिदा अमेरिका में आने पर 500% टैरिफ लगेगा। हिंदुस्तान और चीन पुतिन के
तेल का 70% खरीदते हैं और ऐसा करके वो रूस की जंगी मशीन को ईंधन दे रहे। कांग्रेस रहनुमा और लोकसभा में क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने अपने ओहदे का 1 साल मुकम्मल होने पर एक न्यूज़ लेटर जारी किया, जिसमें न सिर्फ पार्लियामेंट में उनकी तकारीर और पॉलिसी विजन पर रोशनी डाली गई, बल्कि इस साल के दौरान मुख्तलिफ तबक़ात से हुई उनकी मुलाकातों और अवामी जद्दोजहद को भी बयान किया गया। राहुल गांधी ने अपनी फेसबुक पोस्ट में न्यूज़ लेटर का लिंक शेयर करते हुए लिखा, मैं इस पूरे साल की यादों, तजुर्बों और आइन की हिफाजत के लिए अपनी लड़ाई को आपके साथ बांट रहा हूं। उन्होंने मुल्क भर के शहरियों से अपील की है कि वो इस न्यूज़ लेटर को ज़रूर पढ़ें और दूसरों तक पहुंचाएं ताकि ये तहरीक अवामी सतह पर गूंजे। न्यूज़ लेटर में राहुल गांधी की पार्लिमानी तकारीर का खुलासा शामिल किया गया, जिनमें उन्होंने हिंदुस्तानी मईशत के हवाले से अपने विजन को पेश किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि इसराइल ने गजा में 60 रोज़ा जंग बंदी के लिए दरकार ज़रूरी शराइत पर इत्तफाक कर लिया। उनके मुताबिक ये मुआहदा जंग के खात्मे की सिमत एक अहम कदम हो सकता है, जिसके तहत तमाम फरीकों के साथ मिलकर देरपा अमन की कोशिश की जाएगी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी एक पोस्ट में कहा, हम गजा में जंग के खात्मे के लिए तमाम फरीकों के साथ काम करेंगे। इसराइल ने 60 दिन के सीज़ फायर के लिए ज़रूरी शराइत तस्लीम कर ली। उनका कहना था कि कतर और मिस्र इस तजवीज़ को हतमी शक्ल देंगे और उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि हमास इस अमन मुआहदे को तस्लीम करेगी, क्योंकि अगर इससे इनकार किया गया तो हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में हमास के पास ये मुआहदा कबूल करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। हिमाचल प्रदेश में आसमान से आफत आई हुई है। 11 मुकामात पर बादल फटने के वाक़यात पेश आए हैं। इससे 20 मकानों और 15 मवेशी घरों को नुकसान पहुंचा है। रियासत में बारिश के बाद 406 सड़कें बंद हैं, जिससे आमद व रफ्त पूरी तरह से दरहम बरहम होकर रह गई। इसके अलावा रियासत में 1515 ट्रांसफर ख़राब हो गए हैं, जबकि 171 पीने के पानी के मंसूबों को भी नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश मंडी ज़िले के सिंधुल में 223.6 मिलीलीटर हुई। रियासत में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत में 1 से 2 डिग्री की गिरावट आई और कांगड़ा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत मामूल से 11 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। रियासत में सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत धोला कुआं में 31.5, जबकि ओना में 31.4 डिग्री दर्ज किया गया। बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए हर साल होने वाली यात्रा का बाज़ाब्ता आगाज हो चुका है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से ज़ायरीन के पहले काफिले को सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान श्रीनगर के लिए रवाना किया। इस काफिले में 146 गाड़ियाँ शामिल थी, जिन पर सवार यात्री 3 जुलाई को मुक़द्दस शिवलिंग के दर्शन कर रहे। ये काफिला 2 मुख्तलिफ रास्तों बलतल और पहलगाम के जरिए वादी अमरनाथ की तरफ रवाना हो रहा है। ज़ायरीन में जोश व जज्बा देदनी है। कई अकीदतमंदों ने कहा है कि उनके आस्था अकीदा दहशत गर्दी पर भारी है और वो हर हाल में बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर सतपाल शर्मा ने कहा है कि हज़ारों अकीदतमंद अमरनाथ यात्रा में शामिल होने आए हैं और सिर्फ 2 माह कबल जिस माहौल की बात हो रही थी, आज हम देख सकते हैं कि लोग नारे लगा रहे, खुश हैं और पुरएतमाद हैं कि वो महफूज हाथों में है। ओडिशा के क्यूंझर जिले में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। यहाँ बैतरनी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में मैंगनीज की कान में काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक लैंडस्लाइड हो गया, जिसमें 3 मजदूरों की दबकर मौके पर ही मौत हो गई। महलूकीन की शनाख्त संदीप मूर्ति, ग्रोह चंपिया और कांडे मुंडा की शक्ल में हुई है। तीनों मजदूर बचकुंडी इलाके के रहने वाले थे और इस वक्त कान में कानकनी काम कर रहे थे। इब्तदाई खबरों के मुताबिक मजदूर जैसे ही खुदाई काम में लगे, अचानक ऊपर से मिट्टी और पत्थरों का भारी लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें वो तीनों मजदूर दब गए और जाए हादसे पर ही उनकी मौत हो गई। वाक़े के फ़ौरन बाद
مقامی لوگوں نے شور مچایا، جس کے بعد پولیس اور محکمہ جنگلات کی ٹیم موقع پر پہنچی۔ فوری طور پر راحت و بچاؤ مہم شروع کی گئی، جس میں مشینوں اور اہلکاروں کی مدد سے ملبہ ہٹانے کا کام کیا گیا۔ تقریباً 6 گھنٹے کے ریسکیو آپریشن کے بعد تینوں مزدوروں کی لاش کو ملبے سے باہر نکالا گیا۔ عالمی منڈی میں قیمتی دھاتوں کی قیمتوں میں جاری تیزی کا اثر مقامی بازار پر بھی واضح طور پر دکھائی دیا، جہاں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ انڈیا بلین جویلرز ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری کردہ نرخوں کے مطابق 24 کیرٹ سونے کی قیمت 1544 روپے کے اضافے کے ساتھ 97,430 روپے فی 10 گرام تک پہنچ گئی، جو کہ گزشتہ روز 95,886 روپے تھی۔ اسی طرح 22 کیرٹ سونے کا ریٹ بھی 1,414 روپے بڑھ کر 99,246 روپے فی 10 گرام ہو گیا، جبکہ 18 کیرٹ سونا 1,158 روپے بڑھ کر 73,073 روپے فی 10 گرام پر بند ہوا۔ چاندی کی قیمت میں بھی نمایاں تیزی دیکھی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران چاندی 1,453 روپے کی چھلانگ لگا کر 1,06,963 روپے فی کلو گرام ہو گئی، جو 5,510 روپے گزشتہ روز تھی۔ عالمی سطح پر بھی سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے کو ملا۔ خبر کہے جانے تک سونا 1.75% بڑھ کر 3,365.72 امریکی ڈالر فی اونس پر تھا، جبکہ چاندی 1.60% کی تیزی کے ساتھ 36.42 ڈالر فی اونس پر ٹریڈ ہو رہی تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی صبح 8 روزہ غیر ملکی دورے پر روانہ ہو گئے، جس کے دوران وہ افریقہ، کیریبین اور جنوبی امریکہ کے 5 ممالک کا دورہ کر رہے۔ ان کے اس دورے میں گھانا، ٹرینیڈاڈ اور ٹوباگو، ارجنٹائن، برازیل اور نمیبیا شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے روانگی سے قبل ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ اس دورے کو جنوبی ممالک کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات کو مضبوط بنانے کا موقع سمجھتے ہیں۔ وزیر اعظم مودی نے کہا، مجھے یقین ہے کہ ان 5 ممالک کا میرا دورہ جنوب کے ممالک کے ساتھ ہمارے دوستانہ تعلقات کو مضبوط کرے گا، بحر اوقیانوس کے دونوں جانب ہماری شراکت داری کو مستحکم کرے گا اور برکس، افریقی یونین، ایکواس اور کیری کوم جیسے کثیر الجہتی فورمز میں ہماری شرکت کو تقویت دے گا۔ وزیر اعظم کی پہلی منزل مغربی افریقہ کا ملک گھانا، جہاں وہ دوپہر 2:30 بجے پہنچے۔ گھانا میں 2 روزہ قیام کے دوران وہ صدر نانا آڈو ڈنکوا کوفو ایدو سے ملاقات کر رہے، مختلف معاہدوں پر دستخط کیے جا رہے اور ایک بڑے ہندوستانی کمیونٹی پروگرام سے بھی خطاب کر رہے۔ کانگریس کے سینئر رہنما جے رام رمیش نے ریزرو بینک آف انڈیا کی تازہ رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے مودی حکومت پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے پوسٹ کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ملک کی معیشت کا حال بدترین ہو چکا ہے اور عوام مہنگائی، بے روزگاری اور قرض کے بوجھ تلے دب چکے ہیں۔ جے رام رمیش نے کہا، پچھلے 11 برسوں میں مودی حکومت نے کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی جس سے عام شہری کا بھلا ہو، بلکہ تمام فیصلے صرف سرمایہ دار دوستوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیے گئے۔ جے رام رمیش نے لکھا، یہ سچائی ہر دن کسی نہ کسی شکل میں سامنے آ رہی کہ اچھے دن کے وعدے محض دھوکہ تھے اور ملک پر قرض کا بوجھ اب ناقابل برداشت سطح تک پہنچ چکا ہے۔ ان کے مطابق RBI کی رپورٹ سے واضح ہے کہ ہر شہری پر اوسطاً قرض 90,000 روپے کے اضافے کے ساتھ 4.8 لاکھ روپے تک پہنچ گیا۔ صرف 2 سال پہلے 2023 میں یہ قرض 3.9 لاکھ روپے تھا۔ کورونا وبا کے بعد سے دل کا دورہ پڑنے کے معاملوں میں کافی تیزی آئی ہے۔ کوئی پیدل چلتے ہوئے تو کوئی بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک کا شکار ہو رہا۔ مسلسل بڑھ رہے ان معاملوں کو لے کر ایسا دعویٰ کیا جانے لگا ہے کہ کووڈ ویکسین کی وجہ سے یہ ہو رہا۔ اب اس سلسلے میں ICMR اور ایمس کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے۔ ملک میں یہ بات تیزی سے پھیل رہی تھی کہ کووڈ-19 کی ویکسین لینے کے بعد نوجوانوں کی موت ہو رہی، جس کے بعد ویکسین لینے والے لوگوں میں خوف کا ماحول قائم ہو رہا تھا۔ لیکن اب اس معاملے میں ملک کی 2 سب سے بڑی میڈیکل تنظیموں انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ اور آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نے بڑی اور گہری جانچ کی، جس کی رپورٹ میں صاف طور پر کہا گیا کہ کووڈ ویکسین اور اچانک ہو رہی موت کا براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ ICMR ایمس نے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف
ایپیڈیمولوجی کے ساتھ مل کر یہ رپورٹ تیار کی ہے۔ اس میں 18 سے 45 سال کے ان لوگوں کا نمونہ لیا گیا جن کی 1 اکتوبر 2021 اور 31 مارچ 2023 کے درمیان اچانک موت ہو گئی تھی۔ ICMR ایمس کی رپورٹ ایسے وقت میں سامنے آئی جب کرناٹک کے ہاسن ضلع میں ہو رہی اموات نے لوگوں میں زبردست خوف پیدا کر دی ہے۔ یہاں گزشتہ 40 دن کے اندر 22 لوگوں نے اپنی جان گنوا دی۔ مرنے والوں میں زیادہ تر لوگ یا تو نوجوان تھے یا پھر عام عمر کے تھے۔ اس وجہ سے شبہ ظاہر کیا جانے لگا کہ کہیں نوجوانوں کی موت کی وجہ سے کووڈ ویکسین تو نہیں۔ انہی دعووں کو لے کر یہ رپورٹ سامنے آئی ہے۔ اس رپورٹ کے حوالے سے وزارت صحت نے اپنے بیان میں کہا کہ ملک میں کئی ایجنسیوں کے توسط سے اچانک ہونے والی اموات کے معاملوں کی جانچ کی گئی، جن سے یہ ثابت ہو گیا کہ کووڈ-19 ٹیکہ کاری اور ملک میں اچانک ہونے والی اموات کے درمیان کوئی براہ راست تعلق نہیں۔ رپورٹ میں اس بات کا دعویٰ کیا گیا کہ نوجوانوں کی موت کئی دیگر وجوہات سے ہو سکتی ہیں، جن میں جینیاتی طرز زندگی، کووڈ کے بعد کی پیچیدگیاں وغیرہ شامل ہیں۔ اس رپورٹ سے پہلے مرکزی وزیر صحت JP نڈا نے بھی کہا تھا کہ اچانک موت کی وجہ کووڈ ویکسین نہیں ہے۔ اس دوران JP نڈا نے انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ویکسینیشن سے جوخم بڑھا نہیں بلکہ کم ہوا ہے۔ فی الحال بس اتنا ہی۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کا نیشنل اور انٹرنیشنل خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔